नमस्ते प्यारे बच्चों। नमस्ते नमस्ते सर। सर। पाठ 9 नपे के चक्कर में, इस पाठ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। पाठ का आशय, आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। इस कहानी में नपे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है। एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबूबाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओ, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर बाबूबाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ऐ नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबूबाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये काका। बाबूबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाली ने कहा, ना जी न, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, बाबूबाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। बाबूबाई उसी तरह चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। नारियल वाले को देखकर बाबूबाई ने पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहे ले जाओ, जल्दी। बाबूबाई ने कहा, यहाँ क्या, मैं इतने दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यहाँ लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट बाबूबाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया, फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबूबाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बाबूबाई अपने छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए बाबूबाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नारियल वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? बाबूबाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। काका, यहाँ कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नारियल वाले ने कहा। 50 पैसे? बाबूबाई हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। न भाई न, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यहाँ लो, रख लो। ऐसा कहते हुए
बाबूबाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नारियल वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, सस्ते में चाहिए। नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। बाबूबाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यहाँ थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। बाबूबाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यहाँ नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी! मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। बाबूबाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। सच? जितना चाहूँ ले लूँ? बाबूबाई तो खुशी से फूले न समाए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबूभाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी न दूं, क्या बात है। बाबूभाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए ज़ट, पैर फिसल गए। बाबूबाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। बाबूबाई चिल्लाने लगे, अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे वो! बाबूबाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो न, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबूबाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वहाँ आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबूबाई के पैरों को कसक कर पकड़ लिया। इतने में से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को देखकर बाबूबाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ।
यहाँ सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को, ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। बाबूबाई का सिर चक्कर आ गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। बाबूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। पाठ समझ में आया बच्चों? हाँ सर जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पाठ एक बार घर में लिखकर लेकर आना। सभी को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर जी।